बैक टू माय चैनल रुचि इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 138 को पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। सभी लोग जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ने में कठिनाई आती है और उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हिंदी से हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। आइए समझते हैं। सोनेट का टाइटल दिया हुआ है व्हेन माई लव सेवर डैट इज सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। व्हेन माई लव सेवर डैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। इसका टाइटल है जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सत्य से बना है। वह काहे से बना हुआ दोस्तों? सत्य से बना है। इसको लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। देखिए पहला पैराग्राफ दिया हुआ है व्हेन माई लव सेवर डैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाई डैट सी माइट थिंक मी। देखिए व्हेन जब, माई लव मेरा प्यार, सवर डैट कसम खाता है कि, सी वह, मेड ऑफ ट्रूथ वह सत्य से बना है। क्या होगा? जब मेरा प्यार कसम खाता है कि वह सत्य से बना है। आगे फिर दो आई डू बिलीव हर मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दो आई नो सी लाई यद्यपि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोलती है। आई नो मैं जानता हूँ, सी वह लाई में झूठ बोलती है। सी आगे दिया हुआ है डैट सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फास्ट सबटाइटल्स। आगे दिया हुआ है दो आई नो सी लाई यद्यपि मैं जानता हूँ वह झूठ बोलती है। डैट की सी वह, थिंक समझती है, मी मीन्स मुझे, वह कि वह मुझे समझती है। क्या? अनलर्निड अशिक्षित, इन द वर्ड मीन्स संसार। आगे दिया हुआ है फास्ट सबटाइटल मीन्स होता है अनभिज्ञ। क्या होता है दोस्तों? अनभिज्ञ। तो क्या है कि वह मुझे अशिक्षित युवक समझे, दुनिया की झूठी अशिक्षित से अनभिज्ञ है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि मेरी प्रेमिका जब कसम खाती है कि वह सच्ची है तो मैं उस पर यकीन कर लेता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वह झूठ बोल रही है। वो ऐसा इसलिए करता है कि वो महिला उससे अभी भी एक यंग एंड इनोसेंट लवर समझे, इसलिए ये कवि ऐसा सोचता है। आगे दिया हुआ है दस वैनली थिंक डैट सी थिंक्स मी यंग आल्थो सी नो माई डेज आर पास्ट द बेस्ट। दस इस प्रकार वैनली व्यर्थ है। थिंकिंग मीन्स सोचना। इस प्रकार सोचना व्यर्थ है। डैट की सी वह, थिंक मी मुझे समझती है। क्या है? इस प्रकार व्यर्थ है या सोचना कि वह मुझे यंग की वह मुझे जवान समझती है। आल्थो यद्यपि या हालांकि, सी वह, नो मीन जानता है, माई डेज आर पास्ट द बेस्ट हालांकि वह जानता है कि मेरे दिन अब अच्छे से बीत चुके हैं। सिंपली आई क्रिएटेड हर फास्ट स्पीकिंग टंग। क्या कहता है? यानी दोनों के बीच सच्चाई छिपा दी जाती है क्योंकि वह सच्चाई उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। इसलिए कहता है कभी कि बस मैं उसकी कही हुई या उसकी झूठी जबान बोलने वाली जीभ को मैं श्रेय देता हूँ, उसकी बोलने वाली झूठी जीभ को श्रेय देता हूँ। ऑन बोथ साइड दस सी सिंपल ट्रस्ट सप्रेस्ड। ऑन बोथ साइड इस प्रकार दोनों पक्षों में सत्य को दबा दिया जाता है। सेपरेट मीन्स दबा दिया जाता है बात। ऑन बोथ साइड दोनों, इस प्रकार दोनों पक्षों से या दोनों साइडों से सत्य को दबा दिया जाता है। हालांकि क्योंकि कभी भी जानता है कि वो झूठ बोल रही है और प्रेमिका भी जानती है कि मैं जो लेखक है वो एक वृद्ध है, लेकिन दोनों क्या करते हैं? झूठ बोल सच्चाई को छिपाकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। बट लेकिन व्हेयर फेयर से, परंतु वह क्यों नहीं कहती, डैट की परंतु वह क्यों नहीं कहती, सी नॉट सी इज अनजस्ट कि वह अन्यायी है। अनजस्ट मीन्स अन्यायी है। एंड और व्हेयर फेयर से नॉट आई और मैं क्यों नहीं कहता डैट आई एम
ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और मैं ये क्यों नहीं कहता कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आगे दिया है ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। ओ लव्स मीन्स प्रेम, प्रेम की सबसे अच्छी आदत विश्वास दिखाने में है। सीमिंग मीन्स दिखाने में, ट्रस्ट मीन्स विश्वास। ओ प्रेम की सबसे अच्छी आदत है विश्वास दिखाने में। एंड और एज इन लव्स जो यहाँ पर दिया हुआ है सो दोस्तों, ये यहाँ पर होगा लाइक्स। क्या होगा? LIKES, लाइक्स। एंड एज इन लव लाइक्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। एंड और एज उम्र, लव्स प्यार, लाइक मीन्स पसंद, और प्रेम में उम्र, नॉट टू हैव ईयर्स वर्षों बताता है, और प्रेम में उम्र वर्षों को बताना पसंद नहीं करता है। प्रेम में उम्र वर्षों को बताना पसंद नहीं करता है। आगे दिया हुआ है देयरफॉर आई लाई विद हर एंड, इसलिए आई मैं लाई झूठ विद, सॉरी, यहाँ पर लाई का अर्थ लेटने का मतलब है। यहाँ पर दो प्रकार से दिया हुआ है। एक जगह लाई का अर्थ प्रदर्शित करता है झूठ को, और दूसरी तरफ लेटने को मतलब सोना। विद साथ, हर मीन्स उसके, इसलिए मैं उसके साथ सोता हूँ। एंड मीन्स और, इन सी विद मी, और वह मेरे साथ। आगे दिया हुआ एंड और इन आवर फॉल्ट्स मीन्स गलतियों, बाई मीन्स द्वारा, लाइस मीन्स झूठी, बी मीन्स हम, और फाइटर्स मीन्स चापलूसी, बी मीन्स करते हैं, और अपनी गलतियों में झूठ बोलकर हम चापलूसी करते हैं। दोस्तों, ये है सोनेट शेक्सपियर की 138। सभी लोग को पसंद आई होगी, तो सब लोग अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से हिंदी में समझिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू। आगे देखिए कुछ एग्जाम ओरिएंट मेन पॉइंट दिए हुए हैं, इनको भी पढ़िएगा। देखिए ये जो सोनेट है 138, ये किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। पब्लिश्ड कब हुई थी? तो 1609 में। इसमें मीटर का यूज़ किया गया है, आयम्बिक पेंटामीटर, और इसकी राइम स्कीम दी गई AB CD CD EF G। और सोनेट 138 जो है डेडिकेट है डार्क लेडी को। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली इसी प्रकार की। दोस्तों, यदि क्लास पसंद आई हो तो सभी लोग लाइक और कमेंट करिए। कमेंट में बताइए अगली सोनेट पर आपको क्लास चाहिए, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। थैंक यू सो मच।